और दाऊदी बोहरा समुदाय के मजहबी समागम के दौरान हुई सियासी गतिविधियों ने समाज के आमिल जौहर अली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मस्जिद जमात खाने से मोदी मोदी के नारे से समुदाय अपने इस अगुआ से नाराज है और उनकी शिकायत दाऊदी बोहरा समुदाय के धर्मगुरु सैयदना साहब से की गई है। आमिल जौहर को मुंबई मुख्यालय तलब किया गया है, वहां से उन्हें बेदखली के आदेश भी थमाए जा सकते हैं। दोबारा फिर बड़ी संख्या में बोहरा समुदाय के लोग अलीगंज स्थित हैदरी मस्जिद पर जमा हुए हैं। समुदाय के लोगों ने कहा है कि मस्जिद सिर्फ नमाज और इबादत की जगह है। जमात खाने में समाज की मीटिंग, शादी ब्याह और अन्य आयोजन किए जाते हैं। 12 अप्रैल को ईद मिलन का प्रोग्राम जमात खाने में ही था, जिसमें भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा भी पहुंचे थे, लेकिन बाद में इस जगह को मस्जिद कहकर प्रचारित कर दिया गया। इस बात से समाज में नाराजगी है। दाऊदी बोहरा समुदाय के मुस्तफा राजा ने कहा है कि ईद के प्रोग्राम में हुई सियासी गतिविधियों और जमात खाने को मस्जिद कहकर प्रचारित किए जाने की बात का खंडन आमिल साहब को सामने आकर करना चाहिए था। राजा ने कहा कि जमात खाना सभी लोगों के लिए खुला है, इसमें सियासी दलों के लोग भी आते रहे हैं, लेकिन उन्हें मर्यादाओं में बांध कर रखना आमिल की जिम्मेदारी है। मेरा नाम मुस्तफा राजा है, मैं बोहरा समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ और यहाँ आप तमाम मीडिया कर्मियों के और हमारे बोहरा समाज के यंगस्टर्स के सामने मैं बात कहने आया हूँ कि विगत 12 तारीख को बरोज़ जुमा शुक्रवार को एक प्रोग्राम हुआ जो कि हमारे कम्युनिटी हॉल में हुआ, जिसमें हमारे आदरणीय आलोक शर्मा जी, हमारे लोकप्रिय नेता, हमसे ईद मिलन समारोह के लिए आए, जिसमें हमारे यहाँ अतिथि देवो भव की तरह हमारे यहाँ रहता है सब कुछ, तो कोई भी आ सकता है। बात ये हुई कि हम यहाँ पे मौजूद इसलिए हम इस बात का खंडन करने आए हैं कि वो मिलन समारोह हमारा इस मस्जिद में, हैदरी मस्जिद में नहीं, सामने दिखाइए कम्युनिटी हॉल जो हमारा बना है ख़ास मेहमानों के लिए, आप अपने कैमरे घुमाएं और दिखाएं, ये वहाँ पर हुआ है। इस बात का किसी तरीके से गलत मैसेज हमारे दूसरे फ़िरक़ों में जैसे अहले सुन्नत, अहले शियत भाइयों में पहुंचा कि हम मस्जिद में किसी भी तरह का सार्वजनिक या राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं, जो कि हम नहीं करते हैं। और रही बात किसी अतिथि के आने की, तो हमारे लिए सर्वोपरि है, वो आदरणीय आलोक शर्मा जी हों या वो राहुल गांधी जी हों या नरेंद्र मोदी जी साहब हों, जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, जिन्हें ऑलरेडी हम लोग इससे पहले भी अतिथि बना के अपने घर बुला चुके हैं। तो हम किसी भी अतिथि का सम्मान करते हैं, लेकिन ये मैसेज पहुंच जाना कि हम ये सब कार्यक्रम मस्जिदों में करते हैं, तो ये सरासर गलत है और हम इस बात का खंडन करते हैं। हमें किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं है, लेकिन कोई अतिथि हमारे यहाँ आएगा तो हमारे लिए आदरणीय है। और जैसे कि आलोक शर्मा जी तो इस शहर के बेटे हैं, हमारे लिए आदरणीय है, मोहल्ले के लोग हैं हमारे। इसके अलावा कोई दूसरी पार्टी से भी आता है तो हमने हमेशा सर आंखों पे आदर सत्कार किया है। यहाँ पे लोग मौजूद सभी लोग रोटी खाते हैं और सबको मालूम है कौन काम कर रहा है, कौन विकास कर रहा है, किसको वोट देना है। बात यहाँ पे वोट की राजनीति की नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि इसका मैसेज गलत पहुँचने की वजह से हमारे समाज में काफ़ी आक्रोश है। और हमारे साथ एक परेशानी ये हुई कि इस आक्रोश के खंडन करने के लिए हम जैसों को यहाँ जमा होकर ये बात सामने लोगों तक पहुँचाना पड़ रही है कि ये एक मस्जिद नहीं कम्युनिटी हॉल है, जो कि शादी हॉल भी कहलाता है, जहाँ अपने अतिथियों को बुलाते हैं और वहाँ कोई भी आ सकता है और कभी भी आ सकता है। लेकिन ये गलत मैसेज पहुँचने के बाद इस बात का खंडन करने के लिए हमारे समाज के जो बड़े हैं या जो चेयरपर्सन हैं, जैसे कि जनाब आमिर साहब या कोई जमात के मेंबर जो इस सब में प्रोग्राम में शामिल थे, उन्हें इस बात का खंडन करने के लिए आना था कि ये मस्जिद में प्रोग्राम नहीं हुआ है, ये प्रोग्राम कम्युनिटी हॉल में हुआ है, लेकिन मजबूरन हमें आना पड़ रहा है और आप लोगों के सामने बयान देना पड़ रहा है। तो मेरा हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन है कि हमारे लिए सब अतिथि हैं और सब सराखों पे हैं। आलोक शर्मा जी तो हमारे घर के हैं, बाकी और भी कोई आता है, जैसे इससे पहले आरिफ अकील जी आते थे, हमने उनका भी स्वागत समारोह किया है। यहाँ पे हर आदमी हमारी मुसीबत में आके खड़ा हुआ है, हमारी तकलीफ़ों में आके खड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, बोहरा समाज एक ऐसा समाज है जो अपने काम में ज़्यादातर व्यस्त रहता है और किसी भी तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई फालतू एक्टिविटी में नहीं पाया जाता है। तो हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह का हमें लेके कोई भी ऐसा मतभेद फैले या हमारे दूसरे फ़िरक़ों में ये फैले कि हम मस्जिदों में ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं। यही हमारा मेन मुद्दा है जाने का, जबकि आने वाली सरकार या आने वाले वोट ये वो सब आदमी सब समझदार हैं, काम को देख के देंगे, जो काम करेगा वो यहाँ पे अपनी सरकार बनाएगा। अभी मुद्दा जो खंडन करने का है वो किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, वो इस बात का खंडन करने का है कि ये प्रोग्राम मस्जिद धार्मिक स्थल पे नहीं हुआ। जिस तरह मंदिर पूजा करने की जगह होती है और मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह होती है, वहाँ किसी भी तरह के पर्सनल प्रोग्राम नहीं किए जाते। और मैं तेज़ आवाज़ में कहता हूँ, हमने कोई प्रोग्राम नहीं किया है अपने धर्म स्थल पे, हमने अपने मेहमान गिरे में कम्युनिटी हॉल में वहाँ पे ये प्रोग्राम